हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक पैंट और शर्ट से डोरमेट अपलोड किया था। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो उसमें ये कफ मैंने कहा था कि इसको संभाल के रख लेंगे, इसका मैं कुछ आइडिया बताऊंगी। तो आज मेरे पास एक आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कटिंग है, कफ तो ये काफ़ी मजबूत है, और इसकी जो यहाँ से साइड से कटिंग हमने की थी, इसको और सफाई से पहले कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने सफाई से कट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है, ये लिया क्या है, ये इतना रखा ही था मेरे पास। तो 7 इंच इसकी विड्थ है और काफ़ी लंबा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि इसको डबल कर लेंगे यहाँ से, और पहले यहाँ से लेके पूरी मशीन चला देंगे, इसको पैक कर देंगे। इसको सिल के, और अब इसमें हम फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। तो ये इधर आएगा, जो बंद है पहले से, जो टेलर ने सिला होगा तो वो इधर रहेगा। जिधर से हमने कट किया था स्लीव्स को, इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर इसमें अब हम इस तरह से सिलते हुए यहाँ पर प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो इसमें जितने कपड़े की भी प्लीट्स आएगी, पूरी प्लीट्स डाल देंगे। इसको हमने यहाँ पर फ्रिल लगा कर के इस तरह से तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। इस सिलाई को इस लेस से पूरा कवर करके ढक देंगे। और ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब ये बटन जो हैं ये लगे हुए हैं, इनको लगे रहने दें। आप बटन बदलना चाहें यहाँ तो बदल भी सकते हैं। अब लगे हैं तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मेरा काम इसी से चल जाएगा। अब इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अलमारी वगैरह में हमें टॉवल तह करके रखनी होती हैं, रोल करके रखनी होती हैं, या स्टोरेज में रखनी होती हैं। तो टॉवल को इसके अंदर फोल्ड करके रखिए और बटन लगा दीजिए। आपकी टॉवल भी अच्छी दिखाई देगी और टॉवल खुल के फैलेगी भी नहीं। तो स्टोर करने के लिए एक तरीका ये है, कफ का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये कि जब हम किचन में जाते हैं तो किचन की खिड़की का पर्दा ज़रूर हटाते हैं, तो इधर उधर खोंस देते हैं या किसी चीज़ से बांध देते हैं या रबर बैंड फंसा देते हैं। तो किचन की खिड़की का जो पर्दा है वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं, या कहीं भी घर में पर्दा है तो वहाँ इस तरह से इसको तैयार करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कफ निकले थे, तो मैंने 2 तरह के बनाए हैं। एक में कॉटन फ्रिल डाल दी है, एक में आपके सामने सिंथेटिक फ्रिल डाल दी है। तो ये इस तरह से तैयार हो गया है। ये 2 तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया। तो एक काम तो ये हो जाएगा बहुत आसानी से। अब दूसरी टिप्स मैं आप लोगों को देती हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पर 9x20 इंच का पुराने कुर्ते का पीस है एक। इसका बाकी कुर्ता कहीं ना कहीं काम आ चुका है। और यहाँ पर मैंने लिया है, ये जो मिठाइयों के साथ हमें जूट वाले बैग मिल जाते हैं, तो उनके पीस में इस तरह से लंबे लंबे काट करके और सफाई करके रख लेती हूँ, जिससे कि कभी भी अस्तर लगाना हो तो इसका भी काम आ सकता है। तो आज मैं इसका यूज़ करूँगी। तो ये जो मैंने फ़ोल्ड करके कपड़ा लिया है 9x20 इंच का, इसके बराबर का इसका फोल्ड निकाल लूँगी। ये डबल पीस हो जाएगा। और अब इसको हम फोल्ड को खोलेंगे, लाइनिंग को अंदर कर देंगे, फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास 1 पीस में नहीं है तो आप 2 पीस ले सकते हैं।
तो मेरे पास तो 1 पीस है, मैं कपड़ा जल्दी बहुत ज़्यादा काटती कुटती नहीं हूँ, तो इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। अब इसको हम चारों तरफ से पहले बराबर कर लेंगे। अब इसको हम चारों तरफ से पहले पैक कर देंगे। इसको इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का एक डोरी ले रखी है, इस डोरी को एक कॉर्नर पे लगा देंगे। अब इसमें हम चारों तरफ पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये हमारी मैट तैयार हो गई। अब ये जो मैट मैंने बनाई आज, तो इसका बनाने का उद्देश्य और बताने का उद्देश्य ये था कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो पहली बात तो हमारा जो रोटी बनाने वाला चकला होता है, जिसको पीढ़ा भी बोलते हैं, तो वो भागता है। तो कॉटन का कपड़ा है, उसके ऊपर रखिए, ये नहीं फिसलेगा। आटा सानना है, परात के नीचे रखिए, परात के नीचे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, परात भी नहीं फिसलेगी। दूसरी चीज़ ये कि आजकल बर्तन हमारे जो कुकवेयर हैं वो चले हैं, कुक एंड सर्वर है जो बर्तन चले हैं, तो उनको हम डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर नहीं रखते हैं, उनके नीचे कोई जाली रखते हैं या कोई मैट रखते हैं। मैट नहीं मिलती, मतलब अगर आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम पेपर ही रख देते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस तरह की मैट वगैरह बना के रखिए और डाइनिंग टेबल के आसपास रखिए, उसको रखिए। इसके ऊपर डायरेक्ट बर्तन भी रखा जा सकता है, जग के नीचे रखा जा सकता है। और मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ इन मैट का होता है जब मैं बर्तन धोती हूँ। कांच के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, लोहे का बर्तन हो, कुकर वगैरह हो, तो खटर खटर आवाज़ नहीं आती। ये इसके ऊपर जब बर्तन मांजते हैं तो ये भीगता जाता है, तो आवाज़ नहीं होती है और बर्तनों में भी खरोंच नहीं लगती, स्क्रैचेस नहीं आते और जो पत्थर हमारे किचन में लगा होता है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको धो करके सुखाने के लिए ये लूप दे दिया है। इस तरह की मैं मैट हमेशा बनाती रहती हूँ। मेरी ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जब बहुत ज़्यादा गंदी होने लगती है, बहुत धोने के बाद भी साफ़ नहीं होती है, 1-2 महीना चल जाती है आराम से, तो मैं उसको हटा करके फिर से 2-3 नए बना लेती हूँ। फिर जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है बदलती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैट बना लीजिए। शर्ट वगैरह हम लोग काटते ही रहते हैं, जो पीस बचते हैं तो उनसे ये होल्डर बना लीजिए, तो काम आसान हो जाएगा, घर भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छी चीज़ बनाई और घर फैलानी है। तो उम्मीद है आज के आइडिया मेरे पसंद आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी भी कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।